15 जनवरी को मकर संक्रांति है। इस दिन से 6 महीने तक पृथ्वी का झुकाव उत्तर दिशा की ओर हो जाता है। इस दिन का इंतजार 58 दिन तक भीष्म पितामह ने बाण शैया पर लेटे लेटे किया था। फिर कृष्ण भगवान के सामने उत्तरायण आ जाने पर प्राणों का त्याग किया। भीष्म पितामह युद्ध करने वाले योद्धा, फिर भी सत्संग उनकी खुराक है। सरसैया पर पड़े। 50वां दिन बीत गया है। युधिष्ठिर ने उनका निर्णय जान लिया था। ब्राह्मणों से सलाह मशवरा करके अंत्येष्टि का सामान, चंदन की लकड़ियां, अगर चदर आदि मंगवाया। धूप दीप आदि, जौ तिल आदि हवन सामग्री मंगवाई। राज्य के तरफ से सारी सुंदर व्यवस्था होगी इस योद्धे के महाप्रयाण की। और ये योद्धा उत्तरायण के दिवस की बाट देख रहे हैं। श्री कृष्ण ने उत्तरायण के विषय में कहा, अग्निर ज्योतिर्तः शुक्ल षड्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयात गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः। धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण षड्मासा दक्षिणायनम तत्र चंद्रमसम ज्योतिर योगी प्राप्य निवर्तते। जिस मार्ग में प्रकाश स्वरूप अग्नि का अधिपति देवता है, दिन का अधिपति देवता, शुक्ल पक्ष का अधिपति देवता और 6 महीने वाला उत्तरायण पक्ष का अधिपति देवता है, शरीर छोड़कर उस मार्ग से गए हुए ब्रह्मवेता पुरुष ब्रह्मलोक में निवास करते। जब तक ये सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी रहेंगे तब तक वो ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के सुख सामग्री संकल्प बल से सारे साधन तैयार हो जाए, इस ऐसे ऊंचे पुण्य लोक में रहेंगे। जब ये ब्रह्मा जी 100 वर्ष अपने पूरे करेंगे तब ब्रह्मा जी आखिरी उपदेश का सार बरसाएंगे और ये ब्रह्म परमात्मा में व्यापक ब्रह्म में विलय हो जाएंगे। भीष्म पितामह 58 दिन उत्तरायण के दिन की राह देखकर फिर वो योद्धा संसार से गए। श्री कृष्ण भीष्म के सामने खड़े हैं। भीष्म कहते हैं कि श्री कृष्ण, आप तो मेरी आंखों में आ बैठो। केशव, हथियार न उठाने का वचन देने के बाद भी मुझ भक्त के वचन की रक्षा करने के लिए आपने अपना वचन छोड़कर मेरा वचन पूर्ण करके अपना हथियार उठाए। और जब मैं तीक्ष्ण बाण मारता था तो तुम्हारे प्रिय अर्जुन को कहीं मेरे तीक्ष्ण बाण भेद न दे, इसलिए तुमने श्रीखंडी को बीच में ला कर रखा। कृष्ण, तुम राजनेताओं के बाप लगते हो। तुम बड़े कुशल हो, अपने भक्त की रक्षा करने के लिए तुमने क्या नहीं किया। तुम भक्तों के भक्त केशव, तुम योद्धाओं के योद्धा चाणूक और मुष्टिक को हंसते खेलते यमपुरी पहुंचा दी। और तुम योगियों के योगेश्वर श्री कृष्ण, आत्मरामियों के आत्मा श्री कृष्ण, मैं तुम्हें कहाँ बिठाऊं? मेरे हृदय में तो तुम हो चैतन्य रूप से, अब तो मेरी आंखों में ही आप बैठो। जब तक मैं ये शरीर नहीं छोड़ता तब तक तुम यहाँ से हिलोगे नहीं। दूसरों को प्रतीक्षा कराने वाले केशव, ये भक्त आज तुमको प्रतीक्षा कराएगा कि जब तक मैं शरीर नहीं त्यागूंगा तब तक आप यहाँ से नहीं जाओगे। हे केशव, मैंने अपनी कन्या को पाला पोषा है, वो मैं तुम्हें अर्पित करना चाहता हूँ। 125 वर्ष के भीष्म पितामह बाल ब्रह्मचारी कहते, मैंने अपनी कन्या को पाला पोषा है, सुंदर संस्कार दिए, मैं तुम्हें वो कन्या दान करना चाहता हूँ। मेरी कन्या आप स्वीकार करो। कौन सी कन्या? बोले, मति रूपी मेरी कन्या, मेरी बुद्धि रूपी कन्या अब जन्म जन्मांतरों में नहीं जाएगी। हे परमेश्वर, तुमको मैं अर्पित कर देता हूँ। आखिरी में मरना कैसा चाहिए, ये भी हिंदू संस्कृति ने सुंदर खोज की है।
मरते समय कुटुंबी परिचितों के बीच नहीं मरना चाहिए। मरते समय तो हम और हमारे देव अथवा हमारा एकांत चिंतन। इंद्रियों को मन में लगा दे, मन को बुद्धि में लगा दे और बुद्धि भगवान को बिहा दे। ले मती तने आली। તું કેવો છે હું નથી જાણતો, પણ હું જેવો છું તેવો તારો છું, આટલું તો આવડે ને આવડે। દુનિયાના ખેલ જોઈ લીધા, કહેવાતા પોતાના એ જોઈ લીધા ને કહેવાતા પારકાએ જોઈ લીધા, પણ બધું સ્વપ્ના જેવું છે। એ સ્વપ્નને નિહાળવા વાળો તું મારો અને હું તારો મારા વાલુડા। આંખો બંધ કરી આંગળીઓ મેળવીને હું તારાથી પ્રેરણા પામું। ચિત્ત સાત્વિક અને શાંત હોય તો તારી પ્રેરણા મળે, નહીં તો મારી મતિની ને મારા અહમની પ્રેરણાથી મને અટવાઈ જવાનું મળ્યું। હવે અટવાઈ જવાયું તે અહમની પ્રેરણા હતી ને સારું થયું તે તારી પ્રેરણા છે। હવે હું ના અટવાઉં તેવી તું કાળજી લેજે મારા ઈષ્ટ દેવ, મારા પરમાત્મા દેવ। આટલું કરવાથી જો તમારી યાત્રા હજારો જન્મોના પાપ તાપને કાપે તો તમારી યાત્રા ઉત્તરાયણની થઈ ગઈ, તમારી યાત્રા ઉર્ધગામી થઈ ગઈ। પછી ભલે જે તે દિવસે સંસારથી જવાનું થાય, પણ તમારી યાત્રા ઉર્ધગામી થવી જોઈએ। અત્યારે જ્યાં છો ત્યાંથી તમે ઊંચે જાઓ, नीची यात्रा नहीं। तो जिनको ब्रह्मलोक का दिव्य सुख भोगना है करोड़ों वर्ष, वे लोग उत्तरायण की यात्रा करते और अंत में ब्रह्म परमात्मा के साथ एक हो जाना है, जिससे ब्रह्मा विष्णु महेश और ये सारा ब्रह्मांड चलता है उस परमात्मा के साथ एकाकारता। ये उपासक योगियों का मार्ग है। दूसरे होते हैं अनुभूत योगी, जिन्होंने ब्रह्म परमात्मा को यही पा लेना है, उनको किसी ब्रह्म लोक में नहीं जाना है, ब्रह्म सुख नहीं पाना है, ब्रह्मा जी की सुविधाओं में और ब्रह्मा जी के देश में संकल्प शक्ति से भोग नहीं भोगना है, परमात्मा सुख ही लेना है। ऐसे महापुरुषों की यहाँ बात नहीं, वो तो जीवन मुक्त है, यहीं जिए और यहाँ शरीर छूटा तो ब्रह्म परमात्मा में विलय हो गए, उनको कोई बाट देखने की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरे होते हैं जिस मार्ग में धूम का अधिपति देवता, रात्रि का अधिपति देवता, कृष्ण पक्ष का अधिपति देवता और 6 महीने वाले दक्षिणायन का अधिपति देवता है, उस समय शरीर छोड़ते हैं तो उस मार्ग से गया हुआ योगी सकाम मनुष्य अर्थात चंद्रमा की ज्योति के साथ प्राप्त होकर फिर समय पाकर वो लौट आता है, किसी अच्छे कुल में जन्म लेता है और उसकी यात्रा फिर से शुरू हो जाती है। ऐसे ही आपकी ये सृष्टि की व्यवस्था है। जो साधन भजन करता है और उत्तरायण को शरीर छोड़ता है तो उसको पहले पहले दिन का अधिष्ठाता देव वो उसके साथ हो जाता है। उसकी रेंज बहुत दूरी तक है प्रकाश में। उसके बाद अग्नि के अधिष्ठाता देव आगे ले जाते हैं। उसके बाद शुक्ल पक्ष के अधिष्ठाता देव और उसके बाद 6 महीनों का जो उत्तरायण के अधिष्ठाता देव, जैसे अपने अपने डिपार्टमेंट के सचिव होते हैं, अपने अपने डिपार्टमेंट के अमुक अमुक अधिकारी होते हैं, ऐसे ही इन पक्षों के जो अधिकारी हैं उनकी देखरेख में उनका आदर सहित ब्रह्मलोक तक की यात्रा हो जाती है। जो ध्यान भजन करते हैं लेकिन ब्रह्म सुख पाने में या ब्रह्मज्ञानी गुरुओं का वेदांत सुनने में उनकी गतिमति नहीं है और थोड़ा साधन भजन ईमानदारी से करते हैं, वे लोग अगर उनकी मृत्यु होती है उत्तरायण के दूसरे दिनों में अर्थात चंद्रायण में होती है, तो ऐसे लोगों के जीव को साधारण आदमी तो पैदा होकर मर जाते, मरने के बाद फिर उनकी स्थिति होती है बरसात के बूंदों में आके अन्न में स्थित होते और जैसे कर्म होते साधारण घर में जन्मे या तो फिर
उससे थोड़े हल्के कर्म होते तो पशु योनि आदि में जन्मे, अत्यंत हल्के कर्म होते तो नरकों में जाते और फिर अत्यंत नीच योनियों में आते हैं। और जिनके कर्म ठीक ठाक हैं और भगवान के रास्ते चले और भगवत प्राप्ति की भावना से कुछ किया है, ऐसे लोगों की ये दिव्य यात्रा होती है, हाली मवालियों की नहीं, नुगरे लोगों की नहीं होती। कितना बड़ा लाभ है सत्संग से। 17 जनवरी 2019 को पुत्रदा एकादशी है। जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है कि इस दिन किए गए जप तप व व्रत से निसंतान व्यक्ति को श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होती है। भगवान कृष्ण के चरणों में प्रणाम करते हुए राजाधिराज महाराज धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा कि प्रभु, सावन महीने के एकादशी का महात्म्य बताइए। भगवान कृष्ण ने कहा कि युधिष्ठिर, ये सावन महीने की एकादशी का नाम है पुत्रदा एकादशी। महिष्मतिपुर के राजा महिजीत बड़े प्रजापालक थे। सारे सद्गुणों का भंडार होते हुए भी राजा दुखी रहते थे। दुख का एक ही कारण था कि राजा निसंतान थे। राजा के शोक का कारण प्रजा को अखरता था। आखिर राजा से पूछ ही लिया प्रजा के कुछ अच्छे लोगों ने, राजन, आपने इस जन्म में तो कोई ऐसा जघन्य पाप नहीं किया जिससे आप ऐसे पीड़ित रहे। हमारे लिए कुछ करणीय हो तो आप बताइए। अच्छे लोगों ने कुछ और अच्छे लोगों को समझाया कि हमें वन में जाकर कोई उच्च कोटि के ऋषि मुनियों को रिझाना चाहिए और राजा को संतान प्राप्ति के लिए कोई खुला मार्ग कर देना चाहिए। वन में घूमते घामते लोमस ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। बड़े प्रसिद्ध समर्थ लोमस ऋषि थे, दीर्घजीवी ऋषि थे। लोमस ऋषि ने बूढ़े बुजुर्ग समझदार नम्र श्रद्धा परायण लोगों को प्रणाम करते हुए देखा। ऋषि प्रसन्नता से पूछने लगे, बताओ महिष्मतिपुरी के महाजनों, आपका क्या अभिष्ट करूं? महाराज, आप त्रिकाल ज्ञानी हो तो आपको तो भूत भविष्य वर्तमान सामने ही दिखता है। हमारे राजा को संतान नहीं है। उनकी संतान न होने का कारण कृपा करके बताइए और उपाय बताइए कि कैसे संतान हो। लोमस ऋषि ने कहा कि ध्यान देकर सुनो, मैं तुम्हें उपाय भी बताता हूँ, कारण भी बताता हूँ। तुम्हारे राजा गत जन्म में एक वैश्य, खूब धंधे व्यापार में रुचि थी, पैसा बनाने में बड़े कारीगर कलाकार थे, दान पुण्य भी बहुत करते थे। तो किया हुआ दान अनंत गुना होकर राजा की गद्दी तक पहुंचा दिया अगले जन्म के दान पुण्य ने। लेकिन एक बार इनसे बड़ी भारी गलती हो गई। ये व्यापार के निमित्त कहीं गए थे, इनको प्यास लगी तो गाय पानी पीने को जा रही थी बावड़ी में, तो प्यासी गाय को हकाल दिया और खुद पानी पिया। उस पाप के प्रभाव से तुम्हारे राजा पुत्र की प्यास से छटपटा रहे हैं। तो लोमस ऋषि ने बताया कि पुत्रदा एकादशी प्रजा भी करे राजा भी करे तो पुत्र भी होगा और पूर्व के और पाप भी मिटेंगे, प्रजा भी तेजस्वी होगी और प्रजा भी निष्पाप होगी तो भगवान में प्रीति होगी। भगवान में प्रीति होगी तो इच्छा पूर्ति के लिए व्रत नहीं रखेगा, लेकिन इच्छा निवृत्ति के लिए प्रार्थना करेगा। और इच्छा का नाश हुआ तो भगवान तो अपना आत्मा है, फिर तो मुक्ति तो अपने हाथ की बात है।